ओम शांति। नव वर्ष 2026 की बहुत सारी शुभकामनाएं लेते हुए और बहुत सारी मुबारकें, नई नई प्रेरणा लेकर प्यारे बेहद मधुबन घर से हम सभी बच्चों के लिए पत्र पुष्प आया है। तो सुनते हैं इस महीने हमें विशेष जनवरी मास को, जिसे हम अव्यक्त मास, स्मृति सो समर्थी मास कहते हैं, वरदानी मास कहते हैं, हमें क्या पुरुषार्थ करना है। आइए पत्र पुष्प में सुनते हैं। ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। निमित्त टीचर्स तथा सर्व ब्राह्मण कुल भूषण भाई बहनों प्रति शुभ प्रेरणाएं। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त मात पिता बाप दादा के अति लाडले ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता अर्थात जीवन मुक्त आत्माएं, निमित्त टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुल भूषण भाई बहनें, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद के साथ साथ आज नए वर्ष की, नए युग के आगमन की सबको बहुत बहुत दिल से हार्दिक बधाइयाँ। सबने बधाई स्वीकार की नव वर्ष की और नए युग की भी। नया वर्ष नया उमंग, नया उत्साह लेकर आ रहा है। जरूर हर एक के अंदर इस नए वर्ष में कुछ न कुछ नया करने का प्लान चल रहा होगा। देखो, अभी यज्ञ स्थापना के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये। यज्ञ स्थापना के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा यज्ञ की स्थापना की, एक छोटा बीज बोया जो आज पूरे विश्व में वट वृक्ष के रूप में फैलकर सबको रूहानी स्नेह और शक्तियों की सकाश दे रहा है। इस बेहद रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं ने अपना तन मन धन सफल करके अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाया है और अभी भी बना रहे हैं। अब तो बस यही शुभ संकल्प है कि पूरे विश्व में बाबा का यह यज्ञ और यज्ञ पिता का नाम रोशन हो जाए। इसके लिए हम सबको एकता के सूत्र में बंधकर सेवाओं के साथ साथ ऐसी तपस्या करनी है जो चारों ओर साक्षात्कार की लहर फैले और सबके दिल से निकले, यही है, यही है। तो इस नए वर्ष की शुभ बधाइयों के साथ आओ हम सब मिलकर विशेष ब्रह्मा बाबा के अव्यक्ति मास को जीवन मुक्त मास के रूप में मनाएं। सभी अंतर्मुखी बन अव्यक्त वतन की सैर करें। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बन अव्यक्त वतन की सैर करें। रोज कम से कम 4 घंटा एकांत में बैठ योग तपस्या करें। सब तरफ संगठित रूप में भी शक्तिशाली योग भट्टियां चलती रहें। यह योग तपस्या ही अनेक प्रकार के विघ्नों को समाप्त कर परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। ज्वालामुखी संगठित योग तपस्या ही अनेक प्रकार के विघ्नों को समाप्त कर परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। वर्तमान समय विश्व में चारों तरफ प्रकृति की हलचल, विकारों का फुल फोर्स हर क्षेत्र में अति होती जा रही है। बाबा कहते हैं, बच्चे, ये अति ही अंत की निशानी है। इसके बाद ही आदि होगी, अर्थात स्वर्णिम सवेरा आएगा। अभी सिर्फ सेवाओं का जो थोड़ा सा पार्ट रहा हुआ है, उसे अपनी श्रेष्ठ स्थिति और खुशनुमा, खुश मिजाज चेहरे द्वारा संपन्न करना है। जो भी सेवाएं बाबा कहते थोड़ी बहुत रह गई है, उसे कैसे संपन्न करना है? अपनी श्रेष्ठ स्थिति,
खुशनुमा खुश मिजाज चेहरे द्वारा संपन्न करना है और संपन्न बनकर बाबा के साथ उड़ना है। लक्ष्य हमारा क्या है? बाबा के संग संग, बाबा के हाथ में हाथ देकर बाप समान बनकर हम उड़े। प्रत्यक्षता, पश्चाताप और परिवर्तन, ये तीनों दृश्य अचानक सामने आएंगे। प्रत्यक्षता भी होगी एक तरफ, दूसरी तरफ जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया उनका पश्चाताप का दृश्य और पाठ होगा, और तीसरी तरफ इस विश्व परिवर्तन का दृश्य आएगा। तीनों दृश्य अचानक सामने आएंगे। बोलो, इसके लिए सभी एवर रेडी हो ना? तो सेवाओं के विस्तार में अपनी सार स्वरूप स्थिति को भूलना नहीं। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है, कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। सफलता ज्यादा मिले और जो किया उसका बोझ ना हो, ऐसी स्थिति बनाने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। जब एक मेरा में सब मेरा मेरा समा जाएगा, तब कहेंगे बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। तो सदा यही लक्ष्य रख, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते चलो। साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठ 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास बढ़ाते चलो। अच्छा, आप सबका स्वास्थ्य ठीक होगा। सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद। ईश्वरीय सेवा में बीके मोहिनी दीदी। तो हम सभी ने सुना इस अव्यक्त मास में हमें क्या क्या पुरुषार्थ करना है, कैसे बाप समान अव्यक्त स्थिति और जीवन मुक्त स्थिति बनानी है। 1 सेकंड का फुल स्टॉप का अभ्यास साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठकर करना है, और आने वाला जो दृश्य है परिवर्तन, प्रत्यक्षता और पश्चाताप, इस दृश्य के लिए एवर रेडी रहना है। अच्छा, ओम शांति।